एक ही तो एंट्रेंस एग्जाम है जिसके बेसिस पे हमारे देश के जो बच्चे हैं वो डॉक्टर बनेंगे। अब वही पेपर को आप लीक कराओगे या उसी पेपर को आप सही से नहीं लोगे तो कल जाकर के जो डॉक्टर बनेगा वो तो चोर होगा, वो तो चीटर होगा। और कल जाकर के हमारे बच्चे, आपके बच्चे जब हम लोगों का वो लोग इलाज करेंगे तो हम लोग को तो मार देंगे। और वो 50 लाख 30 लाख दे करके अगर वो पेपर खरीदता है तो जब जाके डॉक्टर बनेगा, जहां हो सकता है जिस पेशेंट का जिस हॉस्पिटल में काम करेगा 5,000 रुपया लगना था वो उससे 50 लाख रुपया मांगा। सारा दुनिया इनको रिस्पेक्ट करता है, इनकी इज्जत करता है, इनको अवार्ड से सम्मानित करता है। लेकिन जब हमारा देश का बात आता है तो हमारा देश इनको गद्दार और एंटी नेशनल साबित कर देता है और इन पे एनएसए लगा देता है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। कि 13 ऐसे जो मासूम थे जिनका कोई गलती नहीं था, इस पेपर लीक के बाद वो अपना आत्महत्या कर लेते हैं, वो सुसाइड कर लेते हैं। तो अब ये बताइए कि इस सुसाइड का जिम्मेदार कौन? कि पिछले 10 साल में हम देखा जाए तो पिछले 10 साल में 89 पेपर लीक्स, 89, जिसमें ये नीट वाला इंक्लूड है। पिछले 10 साल में 89, 2015 से 8 स्टेट में लगभग 50 पेपर लीक हो चुके हैं। 2024 में जो यूपी कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था वो उसका पेपर लीक हुआ जिसमें 48 लाख लोग फॉर्म भरे थे, मतलब 48 लाख लोग इंपैक्ट हुए थे। तो जिसका गाड़ी ही खराब है उसमें ड्राइवर आप कितना भी चेंज कर दो वो गाड़ी सही नहीं होगा। तो समझो धर्मेंद्र प्रधान जी एक तरह के एक ड्राइवर है और वो गाड़ी है एंटी है जो चला रहा है, सारे एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, ठीक है। उसके बाद ये भी बोलता है कि आप एग्जाम कैलेंडर दो, आप बोलो कि हाँ 6 महीने के बाद मैं 6 अक्टूबर को एग्जाम लूंगा, और ये बोलो कि 6 अक्टूबर को एग्जाम लूंगा और 20 अक्टूबर को, 25 अक्टूबर को, 1 नवंबर को आपका रिजल्ट आ जाएगा, किसी दिन में आ जाएगा। आप उस कैलेंडर को फॉलो करो। आप एग्जाम लेते हो 6 अक्टूबर को 2026 में और उसका रिजल्ट देंगे 2028 के 26 में। 2028 तो मैं बहुत कम बोल दिया, पता नहीं ऐसे कितने सारे एग्जाम्स है जिसका झारखंड में हमारे एग्जाम्स है 5-5 साल 4-4 साल पेंडिंग पड़ा रहता है। ये जो स्क्रीन में दिख रहे हैं आप लोगों को, इनका नाम है सोनम वांगचुक। आप लोग 3 इडियट्स मूवी देखे होंगे और 3 इडियट्स मूवी में जो आमिर खान का जो कैरेक्टर जिस इंसान से मिलता है और जिस पे बेस्ड है वो यही है, सोनम वांगचुक। समझे एक्चुअली किए क्या है इन्होंने? ये एक तरह के साइंटिस्ट है और साइंटिस्ट है, इंडिया के साइंटिस्ट है, और इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिनके लिए मुझे लगता है कि इनको तो भारत रत्न मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि लद्दाख आप लोगों को पता है कि सबसे ठंडा रेगिस्तान है, ठंडा रेगिस्तान मतलब कोल्ड डेजर्ट एक तरह का। और डेजर्ट में क्या होता है? पानी बहुत मिलता है, पानी की कमी होती है। तो लद्दाख में ऐसे लोग हैं जहां पे जो इतनी पानी की कमी है वहां पे, तो इन्होंने क्या किया, एक तरह के साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स बनाए। ग्लेशियर मतलब पता क्या होता है? बर्फ के पहाड़ को जो बोलते हैं ना उसको ग्लेशियर बोलते हैं। इन्होंने आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स बनाया और उस ग्लेशियर्स के मदद से इन्होंने क्या किया, इन्होंने पानी का पूरा सप्लाई लद्दाख में कराया। तो जो लद्दाख में पानी नहीं मिलता था वो लोगों को वहां पे पानी पी पा रहे हैं। उसके बाद इन्होंने ऐसा ऐसा स्कूल्स बनाया वहां पे लद्दाख में कि जो आप लोग 3 इडियट्स देखे होंगे तो लास्ट में जब उसका दोस्त मिलने जाता है उससे, फरहान और ये क्या बोलते हैं राजू मिलने जाता है आमिर खान से, तो वहां देखे होंगे जो बच्चे हैं बहुत अलग तरीके का स्कूल बनाए थे। और बहुत बच्चे क्या कर रहे हैं, साइकिल का जो पैडल है उससे क्या घुमा घुमा के जो शिप्स होते हैं उसके वो जो शिप्स है उसको निकाल रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं। समझे? तो वो किए। उसके बाद इन्होंने हमारे जो इंडियन आर्मी है जो बॉर्डर्स पे रहती है, लद्दाख में बहुत ठंड होता है, उनके लिए एक ऐसा जगह बनाया कि वो ठंड में भी गर्मी का एहसास देगा। ऐसा ऐसा काम किया ये, इसीलिए इनको एशिया के ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स है जो इनको मिले। ठीक है। उसके बाद ये एक स्टोरी और भी बताते हैं कि अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ कि ये स्विट्जरलैंड गए, स्विट्जरलैंड जाना था तो इनको वीजा लेना था। तो किसी भी कंट्री पे जाओगे तो परमिशन लेटर चाहिए, उसी परमिशन लेटर को एक वीजा कह देते हैं आप। तो इनको वीजा लेना था, तो ये क्या किए, वीजा लेने के लिए जब हमारे इंडियन एम्बेसी गए, मतलब एम्बेसी सारे देश का जो एम्बेसी होता है वो हमारे देश में होता है, दिल्ली में है। स्विट्जरलैंड की जब एम्बेसी गए वहां पे ये जो वीजा मांग रहे थे इनको फ्री में 5 साल का वीजा दे दिया गया। मतलब कि सारा दुनिया इनको रिस्पेक्ट करता है, इनकी इज्जत करता है, इनको अवार्ड से सम्मानित करता है। लेकिन जब हमारा देश का बात आता है तो हमारा देश इनको गद्दार और एंटी नेशनल साबित कर देता है और इन पे एनएसए लगा देता है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। इसको 2 साल पहले, आज से 2 साल पहले लद्दाख में इन्होंने एक प्रोटेस्ट किया था जिसमें कुछ लोग मर गए थे। तो इन पे ये इल्जाम आ गया कि इन्होंने
जो भीड़ है उनको भड़काया है इस तरह से। और फिर अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में इनका डेट था, यही केस का डेट था अभी कुछ दिन पहले, तो गवर्नमेंट का ये बयान आता है, वो एक प्रेस रिलीज करते हैं कि सोनम वांगचुक पे किसी भी तरह का जो ब्लेम था वो साबित होता नहीं है, कोई भी इल्जाम साबित नहीं होता, हम उनसे जितने भी लगाए हुए जो एनएसए जो भी एक्ट है हम उनसे वापस लेते हैं। अब जब वापस ही लेते हैं तो अपने 6 महीने बिना कसूर का किसी को क्या किया, जेल में डाल दिया एनएसए लगा करके। और अभी जब नीट का पेपर लीक हुआ 3 मई को, जो नीट का पेपर लीक हुआ और 9 दिन के बाद जो एनटीए है, एनटीए मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इन्होंने क्या किया, ये जो नीट का पेपर लीक हुआ इसके 9 दिन के बाद नीट के पेपर को लीक जो हुआ उसको कैंसिल कर दिया, उसको कैंसिल कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम यहां पे ये है कि 13 ऐसे जो मासूम थे जिनका कोई गलती नहीं था, इस पेपर लीक के बाद वो अपना आत्महत्या कर लेते हैं, वो सुसाइड कर लेते हैं। तो अब ये बताइए कि इस सुसाइड का जिम्मेदार कौन है? सवाल तो यही है ना कि उन बच्चों का क्या दिक्कत था, उन बच्चों का क्या गलती था। बहुत सारे जो जो आर्टिकल्स हैं वो 11 लोगों का वो करते हैं, बट वहां पे जब जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में इन्होंने वहां पे 13 लोगों का नाम लिखा है कि इनका क्या गलती था। अब मुझे ये बताओ, इनका जो डेथ हुआ तो इनके डेथ का जिम्मेदार कौन है ना? पॉइंट यही है कि जिम्मेदार कौन है, अकाउंटेबल कौन है। तो प्रॉब्लम इनका ये भी नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का हम अगर इस्तीफा ले ले, वो इस्तीफा दे दे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। अगर गाड़ी खराब है और आप ड्राइवर चेंज कर रहे हो तो गाड़ी तो फिर भी खराब ही रहेगी ना, आपको गाड़ी बनवाना पड़ेगा। क्या पता धर्मेंद्र प्रधान जी के हटने के बाद कोई दूसरा आए और दूसरा और इससे गंदा हरकत करे। जब दूसरा भी ऐसी हरकत करेगा तो कोई फायदा तो होगा नहीं। इसलिए आप लोग देखोगे कि तकरीबन इनका 9 केजी वजन जो है, जब से ये अनशन पे बैठे हैं, आज 19वां दिन है, 9 केजी वजन जो है कम हो गया है, घट गया है 9 केजी। और अब ये ऐसे डॉक्टर्स इनको ऐसा बोल रहे हैं कि ये ऐसे स्टेज में पहुंच चुके हैं कि हमारा बॉडी क्या करता है, जब हम खाना नहीं खाते तो हमारा जो बॉडी में जो फैट स्टोर है, जो ग्लूकोज का जो स्टोरेज है, जो ऑलरेडी हमारा बॉडी स्टोर करके रखा है कि जब हमें खाना नहीं मिलेगा तो हम इसको टैप करेंगे, इस ग्लूकोज को एनर्जी के रूप में यूज करेंगे, तो सारे के सारे फैट स्टोरेज खत्म हो चुके हैं। अब इनका बॉडी क्या करेगा, मसल को टारगेट करेगा। और जैसे ही मसल को टारगेट करना चालू करता है, और डॉक्टर्स तो ये भी बता रहे हैं कि इनके बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ चुका है, जैसे ही यूरिक एसिड बढ़ता है मल्टीपल ऑर्गन्स फेलियर हो जाते हैं। तो ये बोलते हैं कि मैं 20 तारीख तक तो जिंदा रहूंगा, क्योंकि इनको मार्च पास्ट करना है, मतलब इनको जाना है और इनको मार्च करते हुए जाना है अपने पार्लियामेंट में, क्योंकि मानसून सेशन स्टार्ट हो रहा है। समझे, मानसून सेशन स्टार्ट हो रहा है अभी, देखिए। तो ये है। उसके बाद यही बात हुआ था कब कि 17 जुलाई से यहाँ पे ये जंतर मंतर प्रोटेस्ट चालू हो रहा है। और ये जो 59 ईयर्स के हैं, ये क्या किए हैं, वहां पे अनशन कर रहे हैं। सोनम वांगचुक का एज बता रहा है कि 59 ईयर्स के, और तकरीबन 9 केजी 19 दिन में इन्होंने अपना क्या किया है, वजन घटाया। यूरिक एसिड इनका पूरा का पूरा बढ़ चुका है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, मसल ब्रेक डाउन हो रहे हैं, सारे बॉडी के जितने भी मसल्स है वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं। और ये बोल रहे हैं, ये बोला जा रहा है यहाँ पे कि जो सीजेपी है और ये जो है सोनम वांगचुक जी, ये चाह रहे हैं, ये डिमांड कर रहे हैं कि जो कॉकरोच जनता पार्टी, सॉरी, जो धर्मेंद्र प्रधान जी है उनके इस्तीफा का बात कर रहे हैं कि आप क्या करो, उनका इस्तीफा करो, उनका इस्तीफा दो, रेजिग्नेशन दो। क्यों दो? क्योंकि जो नीट पेपर लीक हुआ, इसके वजह से ये जो नीट का पेपर जो लीक हुआ है, एक ही तो एंट्रेंस एग्जाम है जिसके बेसिस में हमारे देश के जो बच्चे हैं वो डॉक्टर बनेंगे। अब वही पेपर को आप लीक कराओगे या उसी पेपर को आप सही से नहीं लोगे तो कल जाकर के जो डॉक्टर बनेगा वो तो चोर होगा, वो तो चीटर होगा। और कल जाकर के हमारे बच्चे, आपके बच्चे, जब हम लोगों का वो लोग इलाज करेंगे तो हम लोग को तो मार देंगे। और वो 50 लाख 30 लाख दे करके अगर वो पेपर खरीदता है तो जब जाके डॉक्टर बनेगा, जहां हो सकता है जिस पेशेंट का जिस हॉस्पिटल में काम करेगा 5,000 रुपया लगना था, वो उससे 50 लाख रुपया मांग। ये भी तो बात है, वसूली करेगा ना, कहीं से अगर आया है तो कहीं से तो वसूली करेगा। और ये बोला जा रहा है कि जो नीट का पेपर ये पहली बार नहीं हुआ है, ये 2021 में भी हुआ था, 2021 में भी हुआ था। और जो जयपुर पुलिस है उन्होंने अपना बकायदा केस किया था, चार्जशीट अब उन्होंने जमा किया था, जो जयपुर की पुलिस है 2021 में, बट सुप्रीम कोर्ट ने इसे नकार दिया कि नहीं,
नहीं, हम नहीं मानते। उसके बाद 2024 में भी हुआ, और वो हजारीबाग और पटना से ही पकड़ाया था, हजारीबाग में ही लीक हुआ था, हजारीबाग में ही हुआ था। और ऐसा माना जा रहा था कि 30 से 32 लाख रुपए लेकर के इन लोगों से क्या किया जा रहा था, क्वेश्चन रटवाया जा रहा था। और जब पकड़ाया गया फिर भी इसको नीट के पेपर को लीक नहीं किया गया, और बोला गया कोर्ट के द्वारा कि मात्र 155 लोग हैं, सिर्फ इन्हीं लोग अफेक्ट हो रहे हैं, ज्यादा लोग अफेक्ट नहीं हो रहे। और जब इसी को नेग्लेक्ट किया जाने लग गया, बार बार किया जाने लग गया, तो 21 में हुआ, 24 में हुआ, और अब 26 में भी हो गया। और 26 में जब हुआ तो 13 मासूम जिंदगियों खत्म हो गई, 13 मासूम लोग मर गए, उनका डेथ हो गया। और कोई अकाउंटेबिलिटी लेने का तैयार ही नहीं है, कोई जिम्मेदारी लेने के लिए रेडी ही नहीं है कि किसके वजह से हुआ है। उसके वजह से ये बैठे हुए हैं अनशन पे कि कोई तो बोलो मैं लेता हूं जिम्मेदारी, लेकिन कोई लेने के लिए रेडी नहीं है। उसके वजह से ये अनशन पे बैठे हुए हैं, उसकी वजह से ये अनशन पे बैठे हुए हैं। और ये भी बात किया जा रहा है कि पिछले 10 साल में हम देखा जाए तो पिछले 10 साल में 89 पेपर लीक्स, 89, जिसमें ये नीट वाला इंक्लूड है। पिछले 10 साल में 89, 2015 से 8 स्टेट में लगभग 50 पेपर लीक हो चुके हैं। 2024 में जो यूपी कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था, वो उसका पेपर लीक हुआ, जिसमें 48 लाख लोग फॉर्म भरे थे, मतलब 48 लाख लोग इंपैक्ट हुए थे। तो 89 पेपर लीक्स हुआ, 50 पिछले 8 साल, मतलब 2015 से 50 से ज्यादा लीक हुए 8 ही स्टेट्स मिला करके। यूपी में जब हुआ तो 48 लाख लोग से ज्यादा लोग इससे इंपैक्ट हुए। हाँ, और ये जो 26 में जो अभी लीक हुआ, 3 मई को होना था एग्जाम, हुआ और 12 तारीख को वो कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया एनटीए के द्वारा। तो दिक्कत यहां पे बताते हैं, क्या हमारे जो धर्मेंद्र प्रधान जी है ये खुद ही जाकर के लेते हैं क्या? नहीं लेते। कौन करवाता है? एनटीए ही करवाता है। जब एनटीए करवाता है तो एनटीए एक तरह का नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एक तरह का संस्था है जो क्या कराता है, हमारा एग्जाम करवाता है। नेट का एग्जाम भी वही करवाता है, नीट का एग्जाम भी वही करवाता है। अब जरा ये बताइए, एक तो पेपर है यहाँ पे, मतलब इसका निकाला गया है एनटीए का, कि एनटीए में तो पब्लिक ही नहीं है काम करने के लिए, उसके अपने इंप्लॉइज नहीं है, एनटीए का कोई वो नहीं करता, क्या बोलते हैं, ऑडिट करने के लिए आदमी नहीं है। एनटीए तो अपने आप में ही चल रहा है, कम इंप्लॉय से। तो जिसका गाड़ी ही खराब है, उसमें ड्राइवर आप कितना भी चेंज कर दो, वो गाड़ी सही नहीं होगा। तो समझो धर्मेंद्र प्रधान जी एक तरह के ड्राइवर है, और वो गाड़ी है एनटीए जो चला रहा है, सारे एग्जाम्स कंडक्ट करवा रहा है। समझे? इसके चक्कर में ये बोला जा रहा है कि आप क्या करो, यहां पे इनको दो, इनसे रेजिग्नेशन मांगो, और ये बोलो कि अकाउंटेबिलिटी, हो सकता है कि रेजिग्नेशन ना मिले, बट अकाउंटेबिलिटी तो लो कि हाँ अब नहीं होगा। हाँ, एनटीए में जो भी प्रॉब्लम है हम उसको सुधारने वाले हैं। हाँ, जो भी 13 लोग मरे हम उनको मुआवजा देंगे, उनके फैमिली को मुआवजा देंगे, और ये हम जो भी इस मामले में है उसको मतलब सजा मिलेगा। अगर छोड़ दोगे दोबारा करेगा, क्योंकि जब पहला 89 लीक्स पिछले 10 साल में हुआ है, तो जब पहला हुआ होगा तो सोच के छोड़े होगे क्या, अगला बार नहीं होगा, दूसरा हुआ होगा तो तीसरा बार नहीं होगा, चौथा बार नहीं होगा, ऐसे करते करते ऑलमोस्ट 90 बार कर दिया है। ऑलमोस्ट कितने बार कर दिया? 90 बार कर दिया गया। यही चीज इसमें बोला जा रहा है कि प्रॉब्लम किसमें है, एनटीए में है, प्रॉब्लम यहां पे एनटीए में है। और इसी को बोला जाता है कि आप क्या करो, आप एक तरह से ना एक वो लो, क्या बोलते हैं, सीखो, इंस्पिरेशन लो गाओकाओ एग्जाम से। गाओकाओ चाइना का एग्जाम है, और दुनिया में सबसे जो डिफिकल्ट एग्जाम बोला जाता है ना दुनिया का, वो यही गाओकाओ एग्जाम होता है। दुनिया का सबसे डिफिकल्ट एग्जाम होता है गाओकाओ। और ये जो गाओकाओ एग्जाम है, इसमें क्या होता है, जो पेपर होते हैं ना, इसको रखा जाता है स्टेल्थ रूम्स में। स्टेल्थ रूम्स में क्या है, रीइंफोर्स्ड आयरन वहां पे रखे जाते हैं, मतलब वैसे आयरन है, वैसे मेटल्स है जिससे आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। और जब तक वो पेपर जहां पे भी रहेगा उसके साथ एक आदमी रहेगा ही रहेगा, और जब तक पेपर नहीं होगा तब तक आदमी वहां पे रहेगा, और अकेला छोड़ा नहीं जाएगा पेपर को, कभी पेपर अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। और अलार्म सिस्टम है कि अगर कोई कुछ लेना चाहता है तो अलार्म बजेगा। एआई सिस्टम है, कैमरा है, यहां पे कुछ नहीं, यहां पे तो जहां पे छपता है पेपर वहीं से लीक हो जाता है। लेकिन कोई जिम्मेदारी लेने के लिए नहीं है, कुछ नहीं, किसको सजा मिला किसको नहीं मिला अभी तक किसी को कुछ ये पता नहीं है। उसी में ये जो सीजेपी है, कांग्रेस जनता पार्टी का जो यहाँ पे जो फाउंडर है, अभिजीत दीप के नाम है इनका, इन्होंने बताया है, कांग्रेस जनता पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन, इन्होंने बोले कि
हम कुछ कुछ वो देते हैं कि कुछ सजेशंस देते हैं कि सरकार को कि आप क्या करो, जब भी पेपर कराओ तो एटलीस्ट ये सब चीज वो करो, मेंटेन करो कि जैसे कि आप क्या करो, ये जो एक एक्ट बनाओ, पब्लिक एग्जामिनेशन ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी एक्ट, कैंडिडेट राइट्स एक्ट, कि पता चले कि कैंडिडेट के पास क्या राइट है और अकाउंटेबिलिटी किसकी फिक्स होगी, कौन जिम्मेदारी लेगा अगर इस तरह का पेपर लीक होता है। तो इस तरह का एक्ट बनाने बोला। उसके बाद बोला कि एनटीए को खत्म ही कर दो, आप एनटीए को खत्म कर दो और एसएससी को स्टैट्यूटरी बॉडी बनाओ। स्टैट्यूटरी बॉडी होता है कि आप पार्लियामेंट में एक्ट ला करके किसी संस्था को बना रहे हो। अब जब पार्लियामेंट में एक्ट ला करके कोई संस्था बनेगा तो इसका मतलब है कि उसमें सजा भी होगा। अभी किसको क्या सजा मिल रहा है पता नहीं, अभी सिर्फ और सिर्फ एक तरह का गवर्नमेंट बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी ये नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये भी बोलता है कि आप एग्जाम कैलेंडर दो, आप बोलो कि हाँ 6 महीने के बाद मैं 6 अक्टूबर को एग्जाम लूंगा, और ये बोलो कि 6 अक्टूबर को एग्जाम लूंगा और 20 अक्टूबर को, 25 अक्टूबर को, 1 नवंबर को आपका रिजल्ट आ जाएगा, किसी दिन में आ जाएगा। आप उस कैलेंडर को फॉलो करो। आप एग्जाम लेते हो 6 अक्टूबर को 2026 में और उसका रिजल्ट देंगे 2028 के 26 में। 2028 तो मैं बहुत कम बोल दिया, पता नहीं ऐसे कितने सारे एग्जाम्स है जिसका झारखंड में हमारे एग्जाम्स है 5-5 साल 4-4 साल पेंडिंग पड़ा रहता है। तो वो है ही नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। कोई कुछ करना ही नहीं चाह रहा, कोई कुछ बोलना ही नहीं चाह रहा, क्लियर है। लेकिन जब हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी से पूछा जाता है कि सर बताइए क्या हो गया, मतलब इसको कैसे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप उनको कैसे देखते हैं, तो वो बोलते हैं ये दहशत गर्दों की बी टीम, मतलब इट इज अ बी टीम ऑफ अ टेररिस्ट। मतलब जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो लोग टेररिस्ट हैं और उनका ये बी टीम है। और ये बोलते हैं कि पिछले 7 साल में, पार्लियामेंट में ही ना बोले थे, पिछले 7 साल में आज तक एक ही पेपर सिर्फ लीक हुआ है, सिर्फ एक पेपर लीक हुआ है, ऐसे बोलते हैं। इसलिए शायद इनका जो रेजिग्नेशन है वो मांगा जा रहा है। और गवर्नमेंट बोला है दिल्ली हाई कोर्ट में कि वांगचुक का जो सोनम वांगचुक जी का जो हेल्थ है वो काफी खराब है, उनको खाने के लिए बोली, ठीक है। और ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल, इन सब बोल रहे हैं कि सर हम लोग प्रोटेस्ट कैरी कर लेंगे बट आप कुछ खा लीजिए, अगर नहीं खाइएगा भाई बहुत बहुत ज्यादा ही उनको, मतलब चल नहीं पा रहे, पकड़ करके उनको ले जाना पड़ता है, उठाना पड़ रहा है, और यही बहुत ज्यादा उनका हाल यहाँ पे खराब हो रहा है, ठीक है। इसीलिए 20 जुलाई को, कितना जुलाई है 17, आज से 3 दिन बाद 20 जुलाई को 20 जुलाई को हमारा मानसून सेशन स्टार्ट होने वाला है। मानसून सेशन पार्लियामेंट का पहला दिन होने वाला है, मानसून सेशन का पार्लियामेंट का पहला दिन। उस दिन बोला जा रहा है कि जितने भी लोग हैं वो दिल्ली में आओ जंतर मंतर में, और जंतर मंतर से पार्लियामेंट जाएंगे और इस प्रोटेस्ट करते हुए जाएंगे सारे ओपोजिशन पार्टीज, जितने लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि सीजेपी के ये कॉकरोच जनता पार्टी उसके सपोर्ट में कोई आ रहा है। मोस्टली लोग जितने इन्फ्लुएंसर्स है, जितने बड़े बड़े लोग हैं जो बात अब करना चाह रहे हैं, वो आ रहे हैं सोनम वांगचुक के लिए, बिकॉज ही इज एन एसेट ऑफ आवर कंट्री। अगर वो चले गए ना, इसी तरह एक बार हुआ था, आज से 10 साल पहले हुआ था, गंगा को सफाई करने के लिए भी एक आदमी ने अनशन रखा और तकरीबन 100 दिन के बाद उनका डेथ हो गया। और जब 100 दिन के बाद डेथ हुआ, तो जब तक डेथ नहीं हुआ, जब तक 100 दिन तक प्रोटेस्ट किए, कोई इंफॉर्मेशन, कोई बयान नहीं, किसी भी तरह का वार्तालाप, कोई कन्वर्सेशन नहीं किया गया उनसे। जैसे डेथ हुआ तो हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो ये बोलते हैं कि मैं उनकी डेथ के लिए बहुत शोक जताता हूं, लेकिन बात नहीं की है, समझे। तो ये इशू है। तो आई फील कि जो सोनम वांगचुक है, जो हम जैसे लोग जो वहां नहीं पहुंच सकते, हम लोग को यहां से सपोर्ट दिखाना चाहिए, ठीक है। चाहे जो भी सपोर्ट हो, बात करने लायक, लोगों को बताने लायक, ताकि जो दिल्ली में लोग बैठे हुए हैं वो करें। इस्तीफा नहीं भी चाहिए, नहीं भी दो तो बट अकाउंटेबिलिटी लो कि जो 13 लोग मरे हैं या फिर जो 11 लोग मरे हैं उनके जिम्मेदार कौन है, उनके घर वालों को क्या मुआवजा मिलेगा, और आगे चल के ऐसा होगा कि नहीं, आप इसके बारे में हमें बताइए।